गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 26 अगस्त और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला आज मंडी में, कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा रहा, तो सारा जानकारी देंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी, कैसे हैं सर? नमस्कार सरकार। खूब मौज है भैया। सर जी आज जो है 26 अगस्त है, माहौल आज मंडी का कैसा है सर? आज मौसम भी क्लियर है। हाँ मंजर जी, मौसम क्लियर है। बाकी ताजी आमदनी 40 गाड़ी है, ऊपर नीचे मिला के 125-26 गाड़ी है। अच्छा, बैलेंस बढ़ता जा रहा है सर। हाँ, माल बहुत ज्यादा है। जी। अच्छा, इसका रीजन ये है कि कल भी बारिश, परसों भी बारिश हाँ जी हाँ जी। और ज्यादा बारिश, जी। तो और 2 दिन सुबह माल शाम नहीं दोनों बिका। टाइम का बरसात हो गया सर, इससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ, परसों तो माल कम से कम 20 गाड़ी कम बिका है और बिकता, लेकिन कल भी बारिश, परसों भी बारिश और उल्टा कल जो 2-3 रुपए पीछे बाजार कटा ना, इससे ग्राहक के अंदर भी थोड़ी सी घबराहट आ जाती है। जी जी जी। तो दूसरा रीजन ये भी था जो माल नहीं बिका। और आज मंडी खुली जरूर है मंजर जी, लेकिन 12 है आज। जी। इसके चक्कर में आज ग्राहक कम है। हाँ जी, जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई हैं वो तो मतलब कम ही आए होंगे। हाँ, तो अब माल भी ज्यादा, ग्राहक भी कम, तो एक जी। 1.5 रुपए वैसे ढीला है। हाँ जी हाँ जी। मतलब कुल मिला आज के माल आज भी बाजार ढीला है 1-1.5 रुपए। अब, हाँ, क्योंकि माल ज्यादा है, रेट के हिसाब से माल डबल है हमारे यहाँ। जी सर। और 2 दिन ये बारिश ने काम खराब कर दिया। हाँ जी सर जी। बिक्री में भी उतना ज्यादा कोई खास पावर नहीं है। बिक्री आए कहाँ से? आज त्योहार की वजह से वैसे बिक्री कम होनी थी, सबको पता था। बिल्कुल बिल्कुल, और इस चीज पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जो आपका 26 तारीख और 28 तारीख, ये 2 दिन बिक्री भी डाउन देखने को मिलेगा ये सप्ताह। हाँ, अब वही हुआ। जी। और और पीछे मंडियां भी बंद है सब। अच्छा, प्रोडक्शन मार्केट बंद है। हाँ हाँ, करीब करीब सब बंद है। अच्छा। तो और कोई कोई मंडी नासिक में खुली है। हाँ। 1-2 मंडियां खुली होंगी, 2-4 मंडियां, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। हम्म। तो सर जी सरकारी माल भी आने वाला है तो उसका भी कुछ प्रभाव रहेगा सर? अभी जिस हिसाब से मंडी में बैलेंस बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट से भी माल जो है, रैंक जो है, कहीं ना कहीं शायद सोम या मंगलवार को तो पहुंच ही जाएगा दिल्ली। मंजर जी, गवर्नमेंट की हवा ने तो काम खराब किया है। जी 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 सर। चाहे वो नाइफेड का रैंक हो, चाहे एनसीसीएफ हो, जी। इसी ने माहौल को खराब किया। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं हाँ जी सर। कि जो भी 4 रैंक इनको भरना था, उसमें सिर्फ एक रैंक भरा जाएगा, वो भी दिल्ली आजादपुर के लिए। अच्छा, बाकी जो इधर कोलकाता और दूसरे जगह जो जाने वाला था वो सब नहीं जाएगा जी? करीब करीब कैंसिल हो चुका है। अच्छा। लेकिन दिल्ली वाला रैंक आएगा, और आज हो सकता है रात में निकले। अभी लासलगांव से, नासिक से निकला भी नहीं है। अच्छा, मतलब आज भर्ती हुआ है सिर्फ रैक में? हाँ, आज भरा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जी। 8-9 बजे तक हो सकता है निकल जाए। अगर आज निकल जाएगा तो हम्म। शनिवार तक लग सकता है वो। अच्छा, शनिवार नहीं तो शनिवार नहीं लगा तो सोमवार को? नहीं, शनिवार तक लग जाएगा मंजर जी। अच्छा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, उससे कोई प्रभाव मार्केट पे नहीं पड़ेगा। हाँ जी। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि माल उसमें सब उल्टा साइज है, मीडियम माल है, जी। हल्के माल है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। अच्छा, मतलब लोगों के द्वारा जो पता चला सर, मतलब स्टैंडर्ड साइज नहीं है, सुपर क्वालिटी नहीं है, जो भी है एवरेज नहीं नहीं, क्वालिटी और लोअर क्वालिटी इस तरह का क्वालिटी भी लोअर है, माल भी उल्टा साइज है। है। अच्छा। और इसी की घबराहट की वजह से पीछे से लोडिंग रुक गई है। अच्छा। तो जब तक रैंक यहाँ पहुंचेगा, तब तक यहाँ आमदनी वैसे भी कम हो जाएगी सीधी गाड़ी की। जी। तो इसलिए बाजार पे कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात हम आप कल भी इस बात की चर्चा किए थे हाँ जी सर। हाँ जी। कि जिनके अंदर भी घबराहट है या तो हो रही है कि हम्म। रैंक लगने के बाद मंदा हो जाएगा या रैंक रेगुलर चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये रैंक भरा जा रहा है, 21 बच्चे का है। जब लोग लग जाएगा सारी हवा खत्म हो जाएगी। सर, लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा, जो हमारा खुद का माल जो है, खुद का माल हमसे समझ नहीं रहा है, खुद के माल में क्वालिटी खराब हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का माल है, उन्होंने स्टार्टिंग में किस तरह का क्वालिटी खरीदा है, लोगों को खुद पता है ये सब चीजें सर, जो उन्होंने किस तरह का माल खरीदा और
किस तरह का क्वालिटी बचा हुआ है, कहीं ना कहीं काफी जनों को पता है। देखो ये सब जग जाहिर है जी। कि जो भी माल रखा गया उसमें 40% प्याज निकलेगी, हाँ जी सर। बाकी 60% यानी 60% माल वहीं डैमेज हो चुका है। जी। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई घबराने वाली बात है। हाँ, इतना जरूर है कि प्याज की तेजी और मंदी एक हवा के ऊपर निर्भर होता है सब कुछ मंजर जी। बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये हवा घूमती रहेगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन की हवा है। जी। इससे बस अपने अपने दिमाग के अंदर, दिलों के अंदर मजबूती लाने की जरूरत है। बस बिल्कुल। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है प्याज मंदा हो जाएगा, प्याज मंदा नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। दिलों को और थाम करके बैठना पड़ेगा सर मजबूती से। यहाँ मतलब एक होता है ना सर जी, हम पॉजिटिव ही चल रहे हैं तो पॉजिटिव ही चलना पड़ेगा, लोगों को भाई थाम अगर करके चलना पड़ेगा। भैया मंदिर अगर कोई भी जंग आपको जीतना है तो कलेजा तो मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आपको अब इसमें उसके अलावा आपको दूसरा चीज सोचना ही नहीं पड़ेगा माइंड में, हाँ तो हाँ। कुछ नहीं, बस हो गया, एक आदमी के अंदर से मजबूती लानी चाहिए जी। कि गवर्नमेंट के पास माल उतना ज्यादा नहीं है, जो भी है उसमें डैमेज की शिकायत है। जी। एक रैंक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 21 बच्चे से मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी। इसलिए जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि सरकारी माल कुछ बिगाड़ सकता है। जी। इसलिए नहीं बिगाड़ पाएगा आपकी बार, क्योंकि परमात्मा स्वयं आपके साथ है, यानी कि किसान के साथ ईश्वर खुद खड़ा है। हम्म। इसलिए बस कोई वो कुछ बिगाड़ बस। नहीं पाएगा। एक हवा हवाई है, ये हवा हफ्ता 10 दिन में घूमती रहेगी, तो रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे बाजार चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि बाजार कंट्रोल में आ जाए या बाजार महंगा रहेगा, जी। हमें ऐसा नहीं लगता है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जितना छेड़ोगे जी। उतना चमकेगा प्याज। जी। इसलिए जिन किसानों के पास प्याज पड़ा है या व्यापारियों के पास प्याज पड़ा है, वो जी। घबराए ना अपने दिल के अंदर ऐसी कोई भावना जागृत करें या उत्पन्न करें कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम में बुरा हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है। जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, आराम आराम से अपने मालों को निकालें, धीरे धीरे मंडियों में लाके बेचते रहें, जी। प्रेशर ना बनाए बार बार। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं, बाकी माल आपका है, चाहे भाई एक दिन में निकालो चाहे 2 दिन में निकालो, लेकिन जो हम लोगों का फर्ज है ये तो अपने फर्ज का पालन करना ही पड़ेगा मंजर जी। सही बात है सर। जो और भी है, जैसे भी है, माल आराम से निकालें, बस मैं तो एक ही बात करूंगा। बिल्कुल सर जी। और सर जैसे हमारे कई भाई अभी ना सितंबर और दिसंबर, कई एक जने हमारे से पूछ रहे हैं कि जो दिसंबर में माल को निकाले या फिर मतलब क्या उसमें क्या रहेगा सर, राय रहेगा आपका? 500 कट्टा उनके पास है। देखो मंजर जी, वो उनकी व्यक्तिगत सोच के ऊपर निर्भर करता है कि जी। उनको निकालना कब है। अब कमेंट में कल भी मैं देख रहा था, अपने प्याज वाले ग्रुप में भी मैं देख रहा था, जी। कोई कोई कह रहा है मैं अक्टूबर में निकालूंगा, कोई कह रहा है नवंबर में निकालूंगा, कोई कह रहा है 70 बिकेगा तब निकालूंगा, कोई कह रहा है 80 बिकेगा तब निकालूंगा। हाँ जी तो ये सर। उनके विचार के ऊपर निर्भर करता है, उनके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हमें प्याज कब निकालना है, कैसे निकालना है, कहाँ निकालना है। जी। हाँ, परिवार के सदस्य होने के नाते मैं भी उनको यही सलाह दूंगा कि जितना आराम से निकालोगे उतने फायदे में रहोगे, मतलब एकदम से घबराना नहीं है। इकट्ठा करके मत निकालो, धीरे धीरे निकालते रहो। मतलब आपको जब भी निकालना है उससे पहले आप एक आंकड़ा बना लो, जो हाँ इतना इतना करके इस टाइम तक मुझे क्लियर करना है। बिल, बिल्कुल आराम से निकालें। 10 मैं तो कहूँगा एक हफ्ता रुक जाए, 10 तारीख के बाद अपने भाग्य के भरोसे ऊपर वाले का नाम लेके धीरे धीरे अपना निकालें। जी। रही बात बाजार की मंजर जी, तो आज सारी मंडियां बंद है, कल मंडियां खुलेंगी, परसों फिर बंद है, जी। नरसों फिर खुलेंगी। हाँ जी सर। तो मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि कल और शनिवार आमदनी न बढ़ाएं। जी। ज्यादा माल तो निकालना ही है धीरे धीरे, लेकिन ज्यादा आमदनी न बढ़ाएं। हाँ जी सर। घबराहट में मालों को न निकालें। जी। फिर रक्षाबंधन जब खत्म हो जाएगा, यानी सोमवार जब मंडियां खुलेंगी, जी। तो पूरे हिंदुस्तान की हर मंडी आज के चालू हो जाए। मार्केट से, यानी कि कल के बाजार से रुपए 2 रुपए सुधार में ही रहेगी। जी। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो भी किसान अपना वीडियो देख रहे होंगे जी। या देखते होंगे, जी सर। उनको मैं एक ही चीज कहूंगा, एक ही बात बार बार रिपीट करूंगा कि कोई भी अपना माल घबरा के मत निकालो, और ना अपने अंदर, ना पड़ोसी के अंदर, ना अपने समाज के अंदर कोई घबराहट सर। भय उत्पन्न करो या घबराहट उत्पन्न करो जी। कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, गवर्नमेंट तो ऐसा करेगी। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब
गवर्नमेंट का काम है हवा फैलाना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक अफवाह फैलाना। जी, अब गवर्नमेंट चाहते हुए भी प्याज थोड़ी पैदा कर लेगी। सही बात है सर जी। वो भी हवा नहीं बनाएंगे तो लिमिट में कैसे आएगा, कंट्रोल कैसे कर पाएंगे वो। हाँ, और जी, एक बात मैं एक हद तक कह रहा हूँ, थोड़ा सा संयम की जरूरत है। संयम बनाए रखो बिल्कुल। अपने अंदर। उतावला होने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। बस जो भी माल है, जहाँ भी है, जैसे भी है, आराम आराम से निकालो। रेट कहीं नहीं जाएगा, रेट आपको भरपूर मिलेगा। जी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई आवश्यकता है। अभी तो 10 दिन रुको, अपनी गिरी बिकेगी प्याज के भाव, चौपड़ा जिसको हम बोलते हैं। अभी सर जैसे कारण बनता जा रहा है, जैसे प्याज के पीछे खुद रेटों को बढ़ाने के लिए सर कुदरत लग चुका है, एक तरीके से कहेंगे सर। चाहे आपका 2026 का स्टार्टिंग से लेकर के, और अब जो है सर जी 2026 का 8वां महीना लग चुका है सर। और जिस हिसाब से अलवर के साइड में अभी मतलब बरसात से सर खेतों में पानी भर चुका है, कण वहाँ के जो है खराब हो चुके हैं, तो सर खुद ब खुद कारण बन रहा है जी इसके पीछे सर। कोई भी हमें नहीं लगता कि जो कोई कहीं से कुछ कर पाएगा सर। देखो मंजर जी, अलवर में जो भी बारिश हुई है और जो भी नुकसान हुआ है, जी, तो क्लियर तो पता चलेगा 1 हफ्ते बाद कि नुकसान कितना हुआ है। हाँ जी सर। लेकिन लेकिन मंजर जी, नुकसान तो हुआ ही है। हाँ, कुछ ना कुछ चाहे 10% हो, 20% हो, नुकसान तो है ही सर। हाँ, और परमात्मा न करे ज्यादा नुकसान हो भाई, वो भी पैसा बिल, लगाए हैं। बिल्कुल सर। और इस साल तो और भी महंगा है सर जी। चलिए मतलब मन सस्ते का साल होता है तो समझ में आता है, इस साल तो महंगा है काफी। हाँ, और हम लोग 3-4 दिन से बार बार अलवर और साउथ की चर्चा इसलिए बार बार करते हैं, क्योंकि जिनके पास पुराना माल पड़ा है वो अंदर से टूटे ना। बिल्कुल सर, मजबूती बना हमारा रहता आपका है। मकसद हमारा आपका मकसद बार बार जो नए प्याज पे फोकस करना है, वो इसीलिए करना है जी। कि जो नए वाले हैं, खास करके अलवर खरसल वाले, हम्म। इनकी तो 2.5 महीने बाद प्याज निकलेगी। लेकिन जो पुराना माल जिसके पास पड़ा है, जी। उनके अंदर किसी भी प्रकार की मतलब घबराहट। घबराहट ना आए, और ना एक दूसरे के अंदर घबराहट पैदा करें। जी, 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 ना चिंतित होने की जरूरत है। बिल्कुल सर। इसलिए इसलिए हम लोग बार बार छेड़ते हैं जी, कि जब पूरा नए का कम से कम 2.5 महीना निकलने में टाइम लगेगा नए माल को, तो बिल्कुल। ये 2.5 महीने का फायदा जो मिलेगा वो हमें आपको मिलेगा, यानी कि पुराने। पुराने मालों को मिलेगा। जी, और जब मेरे पास टाइम ईश्वर ऊपर वाला खुद दे रहा है सामने खड़ा होके, बिल्कुल सर। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जी, जी, और अगर वाकई में अगर आमदनी कल से कम हो जाएगी मंजर जी, तो कल ही बाजार आपको 1 से 2 रुपए सुधार में देखने को मिलेगा। जी, लेकिन भाई उसके लिए तो संयम और साहस की जरूरत तो है ही है मंजर जी। जी, जी, संयम के साथ सर जी मतलब यूनिटी में मिल करके काम बिल्कुल। करना पड़ेगा। तभी एक जने के से करने से, एक जने के कम करने से, या एक जने के ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा। एक साथ एक विचारधारा पे चलना पड़ेगा सर। बिल्कुल मंजर जी। और दूसरी बात एक मैं बस छेड़ दूं मंजर जी, जी, कहीं भी हमें आपको, जी, यानी कि जिसके पास माल है या जो भी ट्रेडर्स हैं, हाँ जी सर। हमें उतावला नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है। जी। जो भी ऊपर वाला करेगा, अच्छा करेगा जी। एक ऊपर भगवान हम्म। और नीचे कप्तान, जी। यानी कि ऊपर ईश्वर, नीचे सरकार। जी, ये कर तो सब कुछ सकते हैं, हाँ जी सर। जब इनका टाइम आएगा तो कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है। जी, जी, लेकिन ईश्वर की उपाधि गवर्नमेंट को हम नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल इसलिए सर। नहीं दे सकते हैं, अगर पुराना माल कम है, अब ये निश्चित होता जा रहा है कि वाकई में माल कम है, पीरियड लंबा जा रहा है, जी। चारों तरफ अलवर में 2-3 जो बारिश हो गई, इससे ये क्लियर हो गया कि पुराने के लिए हमें 2.5 महीना पूरा टाइम मिल गया है। जी, तो अगर हमें 2.5 महीना टाइम मिला है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से ईश्वर ने ही दिया है, मैंने सही आपने नहीं किया है कुछ। सही बात है सर। इंसान के तो हाथ में नहीं है सर ये सब चीजें, तो सर कुदरती हाँ, चीज है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर ऊपर वाला आपको दे रहा है, तो लेने के लायक बनो, सक्षम बनो आप। जी। जो वजन घटना था वो घट गया, जो प्याज खराब होनी थी वो खराब हो गई। जी अब सर। इससे ज्यादा ना वजन घटेगा, ना इससे ज्यादा हमारी प्याज खराब होगी। जी। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। हाँ, गवर्नमेंट अगर कोई दिक्कत करेगी, तो हम्म। गवर्नमेंट 2 ही दिक्कत कर सकती है, या जी। तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दे, हम्म। किसी भी तरह का एक्सपोर्ट नहीं होगा। जी।
और दूसरी छापेमारी, हम्म। कि वहाँ डीएम, वहाँ कलेक्टर पहुंचे, प्याज कहाँ से लाए, इतना स्टॉक क्यों है, कैसे जी। है। हाँ ये जी। दो ही विकल्प इनके पास है, जी जी। और उन दोनों विकल्प में भी ये कामयाब नहीं होंगे। ये भी मैं क्लियर बात बता दूं आपको भाई। जी सर। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई आया, जी क्या गाड़ी ये पूना की लगी है, हाँ जी लगी है, किसका है, ये बिल्टी है जी, ये बिल है, पीछे से जो भी आया है जी। प्रसाद लगाओ, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। जिसने मान लो महाराष्ट्र और एमपी में जिस आड़ती में प्याज खरीदा है, उसके जी। पास पक्की पर्चियां होती हैं, मैंने इस भाव से खरीदा है, हम्म। कोई काला बाजारी नहीं है। जी। रही बात किसान की तो वैसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ जी। किसान के गोडाउन में थोड़ी छापा मारेंगे। जी जी। इसलिए किसी भी प्रकार का अगर दिमाग के अंदर वहम हो तो उस वहम को निकाल देना चाहिए, और सिर्फ अपने प्याज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है। सही बात। 2026 बार बार नहीं आएगा। जी इसीलिए हम लोग बार बार समझाते हैं। जैसे अभी तक हमने आपने प्याज को रोक रखा है, जी। तो मुश्किल से हफ्ता 10 दिन की बात है, क्या दिक्कत है। सही बात है सर। और लेकिन जिसके समझ में अगर नहीं आ रहा है, जो इच्छुक है, वो बेच ले, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मंदिर वो में। अपने अनुसार काम कर सकते हैं, और हर आदमी हाँ, स्वतंत्र है सर, अपने अनुसार कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कल अपने ग्रुप में 10-20 सज्जन ने कमेंट के माध्यम से बताया था जी कि डरने की जरूरत नहीं है, जी। आराम आराम से काम को करो, आराम आराम से माल लेकर आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, इन रेटों में भाई कभी कभी दिक्कत डाउन। आएगी, 2-4 रुपये मंदा हो गया, जी। 1 दिन के 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर हो जाएगी। अभी जैसे क्योंकि जो चीज है ही नहीं है, हम्म। जो चीज है ही नहीं है या कम है, तो जी। तत्काल में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। सही अगर बात। मान लो गवर्नमेंट इंपोर्ट करवाना भी चाहे, जी अगर आज गवर्नमेंट चाहे तो कम से कम 20 दिन लगेगा माल आने में। जी। जी। पहली बात तो डगर बहुत मुश्किल है, हाँ जी सर। इंपोर्ट करवाना भी मतलब एक्सपोर्ट मामूली जितना ही बात मुश्किल। नहीं है। हाँ जी सर। हाँ, गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ होगा। लेकिन मैं कहता हूँ मान लो 2% के गवर्नमेंट मंगवा भी लेती है बाहर से प्याज, जी। तो अगर आज गवर्नमेंट अप्लाई करेगी तो 15 से 20 दिन लगता है। बिल्कुल कितना सर। मंगाओगे? जी। पर डे सर जी, यहाँ पे 2000 से लेकर के 3000 के बीच में गाड़ियों का खपत है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो भाई एक ही बात कहूंगा मंजर जी, जो भी हमारी वीडियो देख रहा हो या मेरी आवाज सुन रहा हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारी प्याजें जो भी हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा आराम आराम से निकालते निकालते रहो, और लास्ट तक मजा लोगे, अक्टूबर तक मजा लोगे, 15 नवंबर तक मजा लोगे, ये भी मैं बता दूं आपको। जी। लेकिन बीच बीच में झटका लगता रहेगा, तो किसी के ऊपर दोषारोपण भी नहीं करना है। बिल्कुल, जैसे अभी सर जी मौसम खराब हुआ तो उसका ही हाँ, झटका अभी तक देखने को मिल रहा है जी। अब हमारे यहाँ देखो 2 दिन लगातार मौसम खराब हुआ, वैसे 4 रुपए डाउन हो गया 2 दिन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सब कुदरत का प्रहार होता है, इसमें हमारी आँख नहीं चलेगी। जी। लेकिन फिर भी मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिसके जिसके पास पुराना प्याज पड़ा है आराम आराम से निकालें, और मौज मस्ती में निकालें। बिल्कुल स्वयं सर। ईश्वर इनके साथ खड़ा है। उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। जी संयम पूर्वक छोटा बन के जीवन जीने में मजा है, जी। बड़ा बनने में मजा बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाला रेट दे रहा है तो आराम से झोली फैला के लेना चाहिए, और आराम से प्रेम से, बगैर जी लड़ाई झगड़े का। सही बात है सर जी। जी। तो सर जी आज का रेट क्या चला, एक बार रेट बता दीजिए सर। आज राजस्थान बिका है 30 रुपए से लेकर 35-36 रुपए, 37 रुपए तक, 1-2 लाख 38 रुपए तक। जी एमपी बिका है 35 रुपए से 42 रुपए तक। जी। नासिक बिका है 37-38 से 42-43 रुपए तक। हाँ जी सर। पूना बिका है 35 से 45 रुपए तक। जी। बिक्री थोड़ी सुस्त है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था मंजिल जी। हाँ जी सर जी। सर जी जनरल भाव क्या निकलेगा सर? जनरल भाव आज यहाँ निकलेगा मंजिल जी 35 रुपए से लेकर 42-43 रुपए। अच्छा, 35 से लेकर के 42-43 रुपए। हम्म। अच्छा, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 11 88 99 74, 93 11 18 99 74। धन्यवाद सर जी। ओके सर।